प्रयोगशाला में स्वागत है। आज हम प्रमुख प्रयोगशाला उपकरण एवं उनके उपयोग को समझेंगे। ओके? यस सर। पहला आपका है, पहला क्या देना, सावधानी ध्यान रखना है कि पहले आपको चश्मा पहन लेना है। चश्मा ये देख रहे हैं ना, चश्मा? यस सर। तो ये चश्मा आपको आँख को सुरक्षा प्रदान करेगा। समझ रहे हैं? क्या प्रदान करेगा? आँख की सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको ग्लव्स पहन लेना है, सुरक्षा दस्ताना पहन लेना है हाथ में, है ना? उसके बाद आपको लैब कोट दिख रहा होगा, लैब कोट भी पहन लेना है। यस सर। और सावधानी क्या बरतना है आपको कि जितने भी उपकरण है उसको सावधानी से पकड़ना है। जितने भी यहाँ केमिकल रसायन है जो, उसको ना तो आपको चखना है, ना तो आपको पीना है, ना आपको ऐसे बिना मतलब का टच करना है, छूना है। बात समझ रहे हैं? yes, ऐसा देखिए, क्योंकि रसायन जो होता है ज्यादातर आपको पानी के जैसा दिखेगा। तो ऐसा नहीं समझ लिया कि पानी है पी लेते हैं, है ना? पानी या धो लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप रासायनिक उपकरण, रासायनिक अभिकर्मक जो भी होगा आपका, उसको सावधानी से समझना। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट आपका प्रमुख उपकरण के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो उपकरण है वो परख नली है। तो परख नली कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं। तो परख नली देखते हैं अलग अलग माप का होता है। दिख रहा होगा परख नली है? यस सर। इसको ऐसा है, आपका परख नली दिख रहा होगा आपको, ऐसा परख नली है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या है परख नली का? तो इसमें कम मात्रा में अगर तरल पदार्थ लेकर अभिक्रिया कराना हो तो ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। किसका? परख नली का। समझ में आ गया? यस सर। सब लोग परख नली देख रहे हैं, हाथ से पकड़ के बताइए परख नली कैसा है? देखिए सर। देखिए सर। ठीक है, वेरी गुड। रखिए, परख नली स्टैंड है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, परख नली स्टैंड दिख रहा होगा ये नीचे, है ना? परख नली स्टैंड का उपयोग क्या करते हैं, तो परख नली को रखने में करते हैं। देखिए ये परख नली है, ऐसे नहीं रहेगा, गिर जाएगा। तो इसको कहाँ रखेंगे? परख नली स्टैंड। समझ में आ रहा है? कैसे रखेंगे सब? नेक्स्ट आपको देखिए दिया हुआ है परख नली। मान लिया पकड़ना है आपको, परख नली को आपको पकड़ना है, होल्डर के सहायता से पकड़ेंगे। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया कराएंगे तो ऐसे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, होल्डर के सहायता से इसको पकड़ेंगे। ऐसे देखिए ध्यान से, होल्डर है, ये परख नली है। मान ले इसको चिमटा के सहायता से पकड़ना है या परख नली होल्डर के सहायता इसको बोल सकते हैं। परख नली होल्डर ऐसे टाइट कर देना है फिर, है ना? ऐसे टाइट करके, अच्छे तरह से टाइट करके इसको पकड़ना है। परख नली कोई भी अभिक्रिया करेंगे, कोई भी प्रयोग करेंगे तो परख नली को परख नली होल्डर से पकड़ना है। समझ में आ रहा है? तो ये परख नली होल्डर का बात समझ में आ गया? क्या है परख नली और परख नली होल्डर स्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बीकर है। अब बीकर पहचानने का प्रयास में, कौन सा बीकर है? तो देखिए ये बीकर नजर आ रहा होगा, सब लोग देखिए ऐसा छोटा बड़ा माप का होता है बीकर। सबके पास होगा, देख लीजिए, देख पा रहे हैं? सब जगह है। कभी भी पूछा जाएगा तो बीकर को पहचान लेंगे। ज्यादा मात्रा में अगर वाले तरल पदार्थों को लेना है या इसको गर्म करना, माने जो भी चीज मिलाना है, इसको मिश्रण करना है तरल पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया कराना है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को लेकर मिलाना है, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं बीकर में, है ना? नेक्स्ट आपका कॉनिकल फ्लास्क दिख रहा होगा आपको, कॉनिकल फ्लास्क। देखिए ये अलग अलग माप का कॉनिकल फ्लास्क होता है, दिख रहा है कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, इसमें भी हम लोग तरल पदार्थ को लेते हैं, है ना? तरल पदार्थ को लेकर, ठीक है, इसका मिश्रण बनाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं या प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेरा आपको इसका नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका? क्योंकि ये कौन शेप का है ना? कॉनिका गोल फ्लास्क को देखेंगे तो आपका ये गोल फ्लास्क है ना? इसमें भी हम लोग तरल पदार्थ लेते हैं और कोई भी गैस वगैरह बनाने का काम करना हो तो ऐसा ढंग से इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इसको गर्म भी करना हो तो हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड में रखकर गर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अभिकर्मक बोतल। देखिए अभिकर्मक बोतल आपको दिख रहा होगा सबके सामने, ऐसा में आराम से उठाएंगे ना। अभिकर्मक बोतल है ये, इसमें हम लोग कोई भी केमिकल को, जैसे बहुत ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाकर इसमें रखते हैं। जैसे हम लोग एसिड अम्ल है तो अम्ल जो होता है बहुत गाढ़ा अम्ल मान लिया जाए, उसको पतला करके रखना है तो इसमें हम लोग रख सकते हैं, है ना? रख के हम लोग आधे अभिक्रिया कर सकते हैं। इसका क्या नाम है? अभिकर्मक बोतल।
सिलेंडर। देखिए सिलेंडर आपको बहुत तरह का दिखेगा, आपको अलग अलग माप का दिखेगा। इसमें ना स्केल रहता है, स्केलिंग किया रहता है। इसमें देखेंगे तो आपको अलग अलग स्केलिंग नजर आएगा। 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर ऐसे करके रहता है। मान लिया आपको इससे माप के, अल्लाह नहीं करेंगे, इससे माप के 10 ml का मान लेना है हमको। इसमें माप के हम लोग दूसरे जो भी हमको इसमें डालना है तो 10 ml हम लोग ले सकते हैं ना। तो मापने का काम करता है। कोई भी तरल पदार्थ को मापना हो तो किसी का कुछ उपकरण का उपयोग करेंगे, मापक सिलेंडर का उपयोग करेंगे। समझ गए ना। ये ड्रॉपर, ये है, इसको ड्रॉपर बोलते हैं। आप लोग दिखाइए ड्रॉपर कहाँ है। देखिए ड्रॉपर दिखा है सबके पास, ड्रॉपर है। एक ऐसा भी होता है, एक आपका ड्रॉपर ऐसा भी है जिसको ठीक है। तो ड्रॉपर समझ में आया। अब इसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है। तो जैसे मान लिया जाए किसी बहुत सारा ऐसा उपकरण है है ना, जिसमें माने डालना है हमको। तो कोई भी तरल पदार्थ को लेकर डालना है, कोई भी तरल पदार्थ लेकर डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से लेंगे, है ना, तरल पदार्थ को लेंगे इसमें से और दूसरे उपकरण में, जैसे मान लिया आपको इसमें डालना है, इसे हम लोग ले लेते हैं पानी में। 5 मिनट का ब्रेक में यहाँ पे ये ड्रॉपर का काम कैसे होता है। इसको रख के इसमें यहाँ दबाएंगे, प्रेस करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए इसमें आ गया ना। इसको मान लिया हमको डालना है, इसमें रखनली में डालना है, रखनली में डालना है। तो रखनली में हम लोग डाल सकते हैं, रखनली में हम लोग ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो एक कीप हम लोग क्या करते हैं, जिस उपकरण में मान लीजिए तरल पदार्थ डालना हो, नहीं जा रहा हो, उसको लोग कीप के सहायता से डालते हैं, मदद से डालते हैं। ऐसा लेना, मान लीजिए इसमें डालना है तो हम लोग कीप के कीप लगा दिए और इससे हम लोग डाल सकते हैं ना। इसका एक आप समझ में आ गया कि कीप का क्या उपयोग है। नेक्स्ट आपका है, तो आपके पास देख रहे होंगे सबके पास फिल्टर पेपर, इसको फिल्टर पेपर बोलते हैं, है ना। माने किसी भी चीज को छानना हो तो हम लोग कीप के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, कीप के ऊपर ऐसे मोड़ के, ऐसे हम लोग मोड़ लेते हैं और कीप के ऊपर लगाते हैं। कीप के ऊपर ऐसे लगा के और फिर हम लोग कोई भी मान लिया जाए तरल पदार्थ उसमें डाल के छान सकते हैं। समझ में आ गया। वॉच ग्लास देख रहे हैं आपके पास ना, वॉच ग्लास देखिए, वॉच ग्लास है ये। ठीक है, वो भी हल्का सा मान लो सॉलिड चीज को लेना आएगा तो लेकर इसमें अभिक्रिया करा सकते हैं। ड्रॉप बाय तरल पदार्थ को लेकर अभिक्रिया करा सकते हैं ना। जैसे आपको कोई कोशिका, प्याज का मान लीजिए कोशिका लेना है तो हम लोग प्याज का कोशिका निकाल लेते हैं उससे और इसमें हम लोग रखते हैं और अभिक्रिया करते हैं। इसका कोई भी अगर सॉल्यूशन तैयार करना होता है तो, है ना। देखिए ग्लास रड इसको बोलते हैं, ग्लास रड है। देख लीजिए आपके पास तो ग्लास रड इसको बोलते हैं। हाँ, इसको क्या करते हैं, किसी भी घोल को मिलाने का काम करना हो, किसी भी घोल को मिलाने का काम करना हो तो हाथ से तो मिलाएंगे नहीं, अंगुली से तो मिलाएंगे नहीं, तो आपको किससे मिलाएंगे, तो ग्लास रड की मदद से मिलाएंगे। ऐसे मिलाना रहता है। कोई भी मिश्रण तैयार करना हो तो मिला सकते हैं हम लोग। कोई भी मिश्रण तैयार घोल को मिलाना हो किसका उपयोग करेंगे, करेंगे चिमटा है। पानी बोतल आपका चिमटा देखिए, चिमटा भी देखिए, ये चिमटा आप देखे होंगे, है ना, होल्डर जिसको बोलते हैं। एक और चिमटा आपको नजर आ रहा होगा, देखिए आपको सीजर जैसा कैंची जैसा दिखेगा आपको, ये चिमटा है ना। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तो किसी चीज को पकड़ने के लिए हमको मान लिया जाए किसी चीज को गर्म करना है, मान लीजिए ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको मान लीजिए जलाना है तो लोग चिमटा को पकड़ के जलाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चिमटा का उपयोग क्या करेंगे, सो रबर पाइप जो है मान लिया जाए, देखिए इसमें हम लोग डिस्टिल्ड वाटर रखते हैं। डिस्टिल्ड वाटर को रखकर मान लीजिए कहीं आपको पानी का जरूरत पड़ेगा तो इसके मदद से हम लोग उपकरण में डालते हैं, है ना। जैसे कैसे डालेंगे, मान लीजिए हमको रख नली में डालना हो या कहीं भी डालना हो, मान लीजिए इसमें डालना है हमको, तो यहाँ पे हम लोग इसके मदद से डाल सकते हैं, है ना। यहाँ लेना हो या किसी में भी आपको डिस्टिल्ड वाटर का जरूरत है तो इसके सहायता से ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रयोगशाला के उपकरण, मतलब प्रमुख प्रयोगशाला का उपकरण थे उनके उपयोग हम बता दिए ना। समझ में आया सब।